हमेशा याद रखना दोस्तों, मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति कभी भी बुद्धिमान नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपके अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा आप लोगों के लिए कैसा रहेगा आपकी जीवन काल का 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के मध्य का समय, जिसमें ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको किस प्रकार का परिणाम आने वाले 7 दिनों में मिलेगा। क्या कुछ बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है? किस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति की पावर आपके जीवन को बदलेगी, हर एक जानकारी आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए इस कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, साप्ताहिक राशिफल में मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और चंद्रमा का गोचर ही हमारे मन को हर तरफ लेकर के चलता है। अगर इस सप्ताह चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, सप्ताह के शुरुआत में 4 और 5 दिसंबर को चंद्रमा अपने मित्र सूर्यदेव की सिंह राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा बलवान हो जाएंगे और आपके जीवन में आपके साहस में वृद्धि करेंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि हो जाएगी। और इस समय आपका शरीर निरोगी रहेगा, लेकिन आपके व्यक्तित्व में उग्रता में भी तो वृद्धि कर देंगे, जिसकी वजह से इस समय आपको अपनी वाणी पर विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे कुछ कार्य आपके तो अवश्य बनेंगे, लेकिन कुछ लोगों को आपकी वाणी कठोर महसूस हो सकती है। इसलिए दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके अपनी वाणी में विनम्रता लाने का प्रयास कीजिए, आपके लिए समय अच्छा साबित होगा। तो वहीं सप्ताह के मध्य में यानी कि 6, 7 और 8 तारीख को चंद्रमा का गोचर अपने शत्रु की कन्या राशि में होगा, जहां पर पहले से ही केतुदेव गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में चंद्रमा केतु से दूषित होकर के ग्रहण योग का निर्माण करेंगे, जिसकी वजह से इस समयावधि में किसी भी चीज़ को लेकर के टेंशन, तनाव और डिप्रेशन उत्पन्न हो सकती है। आप अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग अवश्य कीजिए, लेकिन यहाँ पर किसी भी चीज़ को लेकर के आपको थोड़ा ज़्यादा ही तनाव की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है वह आपके धन को लेकर के हो, खर्च को लेकर के हो, या फिर कार्य क्षेत्र को लेकर के। खास करके जो लोग मैनेजमेंट के फील्ड में कार्य करते हैं, उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा ही तनाव का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 9 और 10 दिसंबर को चंद्रमा फिर से अपने शत्रु की राशि तुला राशि में गोचर करेंगे, लेकिन यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण सप्तम दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी, जिससे गज केसरी नामक महान राजयोग का निर्माण होगा। और कई मामलों में यह राजयोग आपके लिए अच्छा साबित होगा। कई भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आपका ध्यान जाएगा और उन्हें प्राप्त करने के लिए आप एफर्ट भी करेंगे। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए तुला राशि वालों के सप्ताह की शुरुआत में 4 और 5 तारीख को चंद्रमा आपकी राशि से 11वें स्थान में गोचर करेंगे, यानी कि आय स्थान में, और अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। अतः इस समयावधि में आपकी इनकम में तो वृद्धि होगी ही होगी, साथ में बड़े भाई बहनों के साथ, सीनियर अधिकारियों के साथ आपका तालमेल काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना होगा। इस समय बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर देखने को मिलेगी, जिससे हर कार्य आप बड़ी आसानी के साथ पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, उच्च शिक्षा का लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू है तो उसमें आप पास करेंगे। इसके साथ ही साथ देखा जाए तो लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों में भी आपको लाभ मिलने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। यहाँ पर प्रथम संतान की तरफ से किसी न किसी बात को लेकर के आर्ग्यूमेंट देखने को मिल सकती है।
यानी कि रिश्तों को लेकर के समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित होगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और आपका जो पार्टनर है उसका भी व्यक्तित्व थोड़ा एग्रेसिव स्वभाव वाला है, तो थोड़ी इस समय माथापच्ची करनी पड़ सकती है। चाहे लव लाइफ के दृष्टिकोण से हो या फिर दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से, इस समय इमोशनल अटैचमेंट में दिक्कत आ सकती है। इसलिए दोस्तों आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने वैवाहिक जीवन को और अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। किसी भी प्रकार का अगर कोई आर्ग्यूमेंट होता है तो वहाँ पर आपको सिर नीचे झुका लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं या कोई रिजल्ट आपको प्राप्त होगा तो काफ़ी हद तक संभावना है कि उसमें सकारात्मकता आपको देखने को मिलेगी। इस समय आपको अपने मन को बिल्कुल स्थिर रखने की आवश्यकता है, बिल्कुल एकाग्र रहना है, माइंड चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। तभी जा कर के आपके लिए सफलता के रास्ते खुलेंगे। और थोड़ा सा आपको ओवर कॉन्फिडेंस से भी बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अग्नि तत्व का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो वहीं दोस्तों सप्ताह के मध्य में 6, 7 और 8 दिसंबर को कुछ कानूनी मामलों में आपको थोड़ा समस्या हो सकती है। इस समय सीनियर से भी मतभेद उत्पन्न हो सकती है। नई नौकरी को लेकर के वीज़ा, ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट को लेकर के कुछ दिक्कतें आएंगी। इस समय पैसों की कीमत को लेकर के भी थोड़ा परेशानी उत्पन्न हो सकती है। हालांकि देखिए, इस समय आपको परिवार के कुछ लोगों का सपोर्ट अवश्य मिलता हुआ नजर आएगा। ससुराल पक्ष से भी कुछ आपको लाभ की प्राप्ति होगी, खास करके आपको अपने पिता का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन यह बात तो सही नहीं है कि डूबते हुए नाव को बचाना आपको खुद ही पड़ेगा, क्योंकि बार बार कभी भी समुद्र नदी में जाकर के कोई आपके नाव को नहीं बचाएगा। इसलिए दोस्तों गलती करने से पहले आपको अपने ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। खास करके जब चंद्रमा केतु के साथ होंगे तो वहाँ पर कुछ भ्रामक स्थितियों का निर्माण कर देंगे, जिसकी वजह से कोई भी फैसला अगर आप जल्दबाजी में लेते हैं, कोई निर्णय जल्दबाजी में करते हैं, तो निश्चित तौर पर वह आपके लिए थोड़ा नेगेटिव साबित होगा, नकारात्मक फल देने वाला साबित होगा। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार हर पहलू को अच्छे से निरीक्षण कर लीजिए, अच्छे से विश्लेषण कर लीजिए, उसके पश्चात आप डिसीजन लीजिए। उसमें आपको डेफिनेटली रूप से पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। तो वहीं दोस्तों यहाँ पर जब चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे तो डेफिनेटली रूप से आपके कॉन्फिडेंस में तो वृद्धि होगी। इसलिए कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती है जो आपके लिए ज़रूरी तो है, लेकिन आपकी उच्च कॉन्फिडेंस, आपकी उग्रता, अहम के कारण वह चीज़ शायद आपसे दूर हो जाए, यानी कि आपकी नज़र में न आए और जो आपके लिए लाभदायक साबित हो। इसलिए इस समय हर मामले में आपको बिल्कुल सावधानीपूर्वक बाज के समान बनने का प्रयास करना चाहिए। भले आपके व्यक्तित्व में कितनी ज़्यादा उग्रता क्यों न आए, लेकिन फिर भी अगर आप इस समय अपने आप पर नियंत्रण रखते हैं तो काफ़ी हद तक संभावना है आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों 9 और 10 तारीख को सप्ताह के अंतिम पड़ाव में आपको ईश्वर का सहायता मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि इन 2 दिनों में आपके जीवन में कुछ खुशियों का आगमन होगा, जीवन साथी आपके सपोर्ट में आ जाएंगे, द्वितीय संतान की तरक्की होता हुआ आपको नज़र आएगा, कानूनी मामलों में आपको लाभ मिलेगा, नौकरी व्यवसाय के बेहतर योग बनेंगे, पिता और माता के साथ तालमेल बेहतर होगा और जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनका सहयोग भी आपको मिलने वाला है। नौकरी व्यापार में जो दूसरी नौकरी की तैयारी कर रहे थे वह भी इस समय आपको प्राप्त हो जाएगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो चमत्कारिक रूप से यह सभी चीज़ें आपके जीवन में एक के बाद एक घटित होता हुआ आपको नज़र आएगा और जो भी समस्याएं आपको दूसरे कंट्री में भी हो रही थी वह भी सॉल्व हो जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा यह सप्ताह। फिर भी आपको इस सप्ताह को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए रोज़ाना 1 लोटे जल में थोड़ा सा दूध मिला करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित कीजिए और सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए। आपके लिए समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।